आत्मीय भाइयों और बहनों, सादर प्रणाम। मानव जीवन की गौरव गरिमा, मानव जीवन की भूल भुलैया। एक बड़ा सुंदर सा राज्य था और उस राज्य का जो राजा था बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा उदार था, प्रजा को प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता था और उसकी भलाई के लिए बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर राज्य व्यवस्थाएं करता। उसने एक कानून पारित किया और कानून पारित करने के साथ उसका नियम बनाया। कानून ये था कि जो भी अमुक अपराध करेगा, एक कोई अपराध था संबंधित, उसको देश से निकालने की सज़ा दी जाएगी और कानून तोड़ने वाले अनेक दुष्ट आत्माओं राज्य से निकाले भी गए। एक बार किसी प्रकार राजा से भी वही गलती हो गई जो कानून ने पारित किया था। भूलवश बच्चों की गलती हो गई। राजा चाहता तो उसको उस गलती को छुपा सकता, कोई स्वयं राजा है, लेकिन वो बड़ा धर्मात्मा था, विवेकशील था, उदारवादी था और सत्यनिष्ठ था। उस राजा ने अपनी गलती राज दरबार में सबके सामने उपस्थित होकर बताई और कहा कि भाई मेरे को उचित दंड दिया जाए। सभासदों ने कहा कि नहीं महाराज, आप स्वयं राजा हैं और आपसे गलती हुई, लेकिन फिर भी आपको दंड नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आप राज्य के हित के लिए ज़्यादा काम करते हैं। राजा ने कहा आग्रहपूर्वक कि भाई गलती कोई भी करे, सज़ा जिसके लिए प्रावधान बना वो सभी के लिए समान होना चाहिए और यदि मैं ही अनुशासन का पालन नहीं करता हूँ तो फिर सारी जनता कैसे पालन करेगी। इसलिए राजा ने कठोरता से कहा कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को मेरा दंड जो निर्धारित हो मिलना चाहिए। तो उस समय कहा कि भाई ठीक है, ये तय हुआ कि जब तक नए राजा को चयनित न किया जाए तब तक आपको कार्यभार संभालना, उसके बाद आपको देश निकाला दिया जाएगा। उस देश प्रजा में से किसी व्यक्ति को राजा बनाने की प्रथा थी, चुनने की, और इस प्रकार से चुनाव का तय किया गया। उस ज़माने में कोई वोट नहीं पड़ते थे, चुनाव नहीं होते थे, कोई जिसको वोट दिया आज की तरह की। भाई वोट तो आजकल लोभ लालच में भी दिए जाते हैं, कई तरह तरह की घोषणाएं होती है, आदमी उस घोषणाओं में आ जाता है और वोट दे देता है और फिर बाद में पछताता रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था उस ज़माने में। उस चयन का जो आधार होता था वो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता था, उसका चरित्र होता था, व्यवहार होता था। तो इस तरीके से चयन करने की एक प्रक्रिया बनाई गई। उस देश का राजा जितना धर्मात्मा था उतना ही उसका जो प्रधानमंत्री था उस देश का, वो बड़ा बुद्धिमान था। उसने नया राज्य चुनने के दिन की घोषणा कर दी कि फलाने दिन या इस दिन 10 बजे नए राजा का चुनाव किया जाएगा और घोषणा की कि इस दिन के 10 बजे जो व्यक्ति राजा से मिलेगा सबसे पहले जाकर उसे राजा बना दिया जाएगा। राजमहल एक पथरील जमीन पर पहाड़ी पर बसा हुआ था, शहर से 1 आध मील हटकर, पर उसके सब दरवाजे खोल दिए गए थे। भीतर जाने की कोई रोक टोक न थी। राजा की बैठने की जगह भी खुले में कर दी ताकि जो भी पहले आ जाए उससे राजा से भेंट कर ले। इस तरह घोषणा करा दी। राजा के चुनाव से 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपने पूरे शहर को खाली करा दिया। जिस शहर में लोग रहते थे उस शहर में उसको खाली करवा दिया और उसे बड़ी अच्छी तरह सजाया और सभी सुख भोग की सामग्री जगह जगह उपस्थित कर दी गई। उन्हें लेने की सबको छुट्टी दी, किसी से कोई कीमत नहीं वसूली जाएगी, सारी निःशुल्क, जिसको जो लेना हो भोग करना हो करें। वहाँ पर खाने से लेकर, पहनने से लेकर, सजने से लेकर, संवारने से लेकर, यहाँ तक कि युवतियों की भी व्यवस्था कि जो उनके साथ
उनका भी उपयोग करना चाहे, संभोग करना चाहे, जो भी व्यवस्था हो, ये सारी उस राज्य व्यवस्था की गई ताकि लोग उन चीज़ों का उपभोग कर पाए, उपयोग कर पाए। ऐसे व्यवस्था इसमें बनाई जो इस कहानी के प्रसंग में आता है वाङ्मय में। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं की गई। शहर का हर एक गली कुछ ऐसा सजा था मानो कोई राजमहल में हो। चुनाव के दिन सवेरे सवेरे राजमहल खोल दिए गए और सजे हुए शहर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी गई। नगर से बाहर खड़े प्रजाजन भीतर घुसे तो वे हक्का बक्का रह गए। साहब ऐसी व्यवस्थाएं तो आज तक देखी नहीं थी। ये तो जगह जगह खाने से लेकर, पहनने ओढ़ने से लेकर, सजने संवरने से लेकर विभिन्न प्रकार की कई सामग्रियाँ, कई सुंदरियों ये गले में हाथ में डालकर नाचने लगे, तो कोई भोजन खाने लगे, तो कुछ पहनने लगे, तो कोई ओढ़ने लगे, तो कोई सजने लगे, तो कोई संवरने लगे। तो इस प्रकार से विभिन्न व्यवस्थाएं उसमें की गई। तो सब अपने अपने लगे रहे। इतनी प्रजा गई, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में गई, लेकिन एक भी उस शहर से बाहर नहीं निकल पाया। 2 व्यक्तियों ने हिम्मत जुटाई कि नहीं, अपने को चलना चाहिए, अपने को तो राजा बनना है, इसलिए वो निकल पड़े। बाकी तो सब उसी, क्योंकि सबके मन में एक भाव आ गया था कि पता नहीं वहाँ पहुंचकर अपना नंबर लगे न लगे, मिले न मिले, क्योंकि वहाँ से लौटेंगे तो सब चीज़ें हट जाएगी। तभी तक के लिए तो दी गई है। तो इस प्रकार से कई भी लोग वहाँ से निकले नहीं और उन चीज़ों का सुख उपभोग करते रहे। 2 लोग निकले हिम्मत करके। 2 लोगों ने भी प्रयास किया कि वो जाएंगे और राजा बनेंगे। और जैसे शहर के बाहर गए तो जो राजमहल था उसके पहले पथरीली ज़मीन थी, पहाड़ी पर चढ़ना था। जैसे वहाँ पर गए तो उनके पैरों में छाले पड़ने लगे, वो भी उल्टे पैर भाग आए। उन्होंने कहा साहब राजा बने न बने पता नहीं क्या है, समय निकला जा रहा, अपन तो इन उपभोग की वस्तुओं का उपभोग कर लेते हैं। और इस प्रकार से वहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं पहुँच पाया। और जो राजा था पुनः उसी राजा को फिर नियुक्त किया गया, क्योंकि दिन निर्धारित था, समय निर्धारित था, लोग पहुँच नहीं पाए, तो इसलिए उसी राजा को, ये प्रधानमंत्री की बुद्धि के कारण ऐसा हो पाया। हजारों लाखों प्रजाजनों में से एक भी वहाँ नहीं पहुँचा। प्रधानमंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी चाल कैसे सफल हुई। जब कोई ना आया तो लाचार होकर उसी राजा को पुनः राज्यभार संभालना पड़ा। यह कहानी हो सकता है काल्पनिक हो जो कही गई, परंतु मनुष्य जीवन में यही बिल्कुल सच उतरती है। ईश्वर को प्राप्त करने पर हम राज मुक्ति, अक्षय आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उसके पाने की अवधि भी नियत है। मनुष्य जन्म समाप्त होने पर यह अवसर हाथ से चला जाएगा। भगवान ने 83,99,999 योनियाँ बनाई और उसमें मनुष्य योनि निर्धारित की। इसमें आकर मनुष्य उस राजपद को पा सकता है, उस मुक्ति और मोक्ष को पा सकता है, अमृतों को प्राप्त कर सकता है। और उसका समय मनुष्य योनि, मनुष्य की आयु जो उम्र है वो निर्धारित की गई, उसमें वो कर सकता है। लेकिन मनुष्य योनि में आकर मनुष्य ऐसे माया जाल में उलझ जाता है, मनुष्य की ज़िंदगी में माया का ऐसा भूल भुलैया आ जाता है कि आदमी उससे बाहर ही नहीं हो पाता है। मैं और मेरा, पेट और पेटी भरने में ही लगा रहता है। परिवार, बच्चे और उनके बच्चे और उनके भी बच्चे के आदमी सोचने की कोशिश करता है। तो मानव योनि में आकर भी मनुष्य तक अवसर चला जाए तो हम माया के भुलाए फंसकर तुच्छ वस्तु समेट रहे हैं और अक्षय सुख की ओर आंख उठाकर भी देख पाते हैं। संसार के मौज तमाशे थोड़े समय के हैं, सब कुछ काल बाद छीन जाते। सब किसी ने ये घोषणा सुन रखी है कि संसार के भोग नश्वर हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई ये कुछ समय के लिए जिसको भोग करना करो, तो ऐसे ही मनुष्य का भी ये नश्वर ईश्वर की प्राप्ति में सच्चा सुख है। प्रभु की प्राप्ति का अवसर मनुष्य जन्म में रहने तक ही, परंतु हम में से कितने हैं जो इस घोषणा के बाद ये याद रखकर नश्वर माया के लालच में नहीं डूबे रहते। सभी आकंठ डूबे हुए, अवसर चला जाता है, हम माया के झमेले में फंसे रहते हैं और अक्षय सुख की ओर बढ़ भी नहीं पाते हैं। हमारे इस व्यवहार को देखकर शैतान मन ही मन खुश हो रहा है
कि मेरी चाल कैसे सफल हो रही है। जैसे प्रधानमंत्री ने चाल चली, एक सारी वस्तुएं, मनुष्य जीवन का ही हाल है। मनुष्य जीवन इस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पाता है। भाइयों बहनों, ये सब आएंगे और सब छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन जो पाने के लिए मनुष्य योनि मिली, जिसको हम कर सकते थे वो हम मिली, और उसका हम पहुँच नहीं पाते, कर नहीं पाते। तो ईश्वर, परमात्मा, गुरु से हम जुड़ें और हम कम से कम इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, मानव जीवन का लाभ उठाने के लिए, मानवता को प्राप्त करने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए, मानव से महामानव बनने के लिए, देव मानव बनने के लिए यदि हम प्रयास कर पाए तो हम इस मनुष्य जीवन की भूल भुलैया से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कि वहाँ की प्रजा ने कोई लाभ नहीं उठा पाया, ऐसे मनुष्य योनि में भी आकर हम लाभ न उठाए, फिर 83,99,999 में हमें फंसना पड़ेगा। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारा मानव जीवन सार्थक हो सके, सफल हो सके। इन्हीं भावों के साथ इस प्रसंग को ही समाप्त करते हैं। ओम शांति।